धर्मानुरागी बंधुओं, 12 भावना के अंतर्गत अनित्य, अश्रव, संसार, एकत्र, अन्यत्र भावना को हम सुन चुके हैं। आज नंबर है कौन सी भावना का? असुचि भावना का। 12 भावना के अंतर्गत कवि ने कहा है, दीपे चावे चांदन मणि हार के जरा दे, भीतर यास में क्या कहा है? असुचि का अर्थ क्या है? असुचि किसे कहते हैं? यह जीव असुचि भावना का चिंतन किस प्रकार से करता है? असुचि का अर्थ बताते हुए कहा भी है, असुचि यानी अपवित्रता। जो पवित्र नहीं है उसे क्या कहते हैं? असुचि। और सुचि यानी जो पवित्र है। जहां सुचिता है यानी पवित्रता है, और असुचिता है पवित्रता है। आपसे पूछे कि संसार में सबसे ज्यादा अपवित्र क्या है? इसका मतलब आप लोग ज्ञानी हो। और आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा अपवित्र क्या है? मनुष्य। और सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? आत्मा। सबसे ज्यादा किसी से पूछें कि अपवित्र क्या है, तो कई बार व्यक्ति कहता है कि ये आदमी अपवित्र है, फलाना व्यक्ति अपवित्र है, फलाना अपवित्र है। हमारी मानसिकता बन चुकी है। किसी किसी को हम छूना भी पसंद नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? क्या कारण है? कोई कहता है कि फलाना पशु अपवित्र है कि नहीं है? पशु को अपवित्र मानते हैं कि नहीं मानते? गाय पवित्र है कि अपवित्र है? पवित्र है। और उसकी जगह जो सूरी होती है, आप मंदिर जी आ रहे हो और मंदिर आते आते रास्ते में कोई सुअर आके आपको छू ले,
अभिषेक करने के लिए आ रहे हो और कुत्ता रास्ते में छू ले, क्या करोगे? इसका मतलब कुत्ता भी अपवित्र है, सुअर भी अपवित्र है। और रास्ते में कोई गंदगी पड़ी हो, उस पर पैर पड़ जाए, फिर अपवित्र है। लेकिन सबसे ज्यादा अपवित्र जो है, जिससे हम अनादि से प्यार करते आ रहे हैं, प्रेम करते आ रहे हैं, जिसे क्रीम पाउडर लगा लगा करके, ब्यूटी पार्लर में जा करके सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। किसे मालूम है आप लोग? उसके लिए तो हम कितना समय दे देते हैं। कहीं फंक्शन में जाना हो तो सुबह से तैयार होना प्रारंभ कर देते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाकर के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगा देते हैं। किसको संभालने के लिए? इस शरीर को, इस देह को संभालने के लिए। और इसकी जगह यदि आत्मा को संभालने की बात आए, कितने घंटे लगाते हो? टाइम नहीं है। आत्मा को संभालने के लिए टाइम नहीं है, जो कि पवित्र है। जो वस्तु पवित्र है, उसको छूने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और जो वस्तु अपवित्र है, उसको छूने के लिए क्या है? टाइम ही टाइम है। तन उपजत अपनी, उपज जान तन नशत आपको। किसने कहा है? पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला के अंतर्गत कहा है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उसकी कैसी मान्यता होती है? तो कहा है, तन की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति मानता है, तन के विनाश में ही अपना विनाश मानता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह इससे विपरीत होता है। उसे मालूम है आत्मा का ना तो कभी मरती है क्या? नहीं, शाश्वत है। ना यह गलती है, ना यह मरती है। लेकिन यह जीव शरीर के मरण में ही, अरे यह शरीर तो एक किराए का मकान है। जिस प्रकार से आप किराए के मकान में रहते हो, सरकारी बंगले में रहते हो, और जब ट्रांसफर होता है तो मकान चेंज करना पड़ता है। या आपका मकान यदि पुराना है तो उसे
हो और नए मकान में पहुंच जाते हो। उसी प्रकार से यह आत्मा भी, यह जीव भी क्या है, नए मकान में परिवर्तित होते रहता है। यह शरीर जो है एक मकान है और सबसे ज्यादा पवित्र है। इस शरीर के माध्यम से ही अनेकों वस्तुएं अपवित्र हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? आप जो वस्त्र पहने हुए हो, यह गंदा मैला किसके माध्यम से होता है? शरीर के माध्यम से। और अलमारी में बढ़िया रखा हो, मैला होगा। शरीर के संपर्क में आते ही वस्त्र के ऊपर गंदगी प्रारंभ हो जाती है। आप भोजन करते हैं, जब तक बाहर रखा होता है, जब तक ठीक ठाक रहता है। एक ट्रे में रसगुल्ले रखे हो, बढ़िया बढ़िया 56 भोग रखे हो, और आज वैसे ही महिलाओं की तो मौज है। कोई कह रहा था कि चांदनी चौक की अच्छा चतुर्दशी है तो आज बेकार है। क्यों? लेकिन कह रहे थे लोग, मैंने पूछा भाई चतुर्दशी है, लोग कह रहे हैं कि बेकार है। बोले चतुर्दशी है तो क्या हुआ, हमने सब बिना हरि का बनवा दिया है। जिस प्रकार से अष्टानी का पर्व में जब भोजन बनता है तो सब लोग लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर शुद्धि से बनवा रहे हैं। मैंने से कह रहे थे, मुझे पता नहीं कहना क्या है। असुचिता की बात चल रही है, अपवित्रता की बात चल रही है कि व्यक्ति के संपर्क में आते ही वस्तु अपवित्र हो जाती है। और फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा एक्टिव नहीं है, मेरे से ज्यादा सुंदर नहीं है, मेरे से ज्यादा धनवान नहीं है। एक बार एक अम्मा जी की कमर झुक गई थी। जब कमर झुक गई तो वे अम्मा जी कमर झुका करके नहर के चल रही थी, सड़क पर चल रही थी, कहीं जा रही थी। उसे देख करके, किसे देख करके, अम्मा जी को देख करके कुछ मन चले लोगों के मन में मजाक उठ गया। उस बूढ़ी अम्मा का मजाक बनाने लगी और मजाक बना करके क्या कहने लगी, अरे दादी अम्मा क्या हो गया है तेरा? नीचे झुक करके, कमर को झुका करके क्या ढूंढ रही है? अम्मा ने कहा, बेटा
की प्रवृत्ति थी। वह कहने लगी, बेटा हाँ, मेरा कुछ खो गया है, उसे ढूंढ रही हूँ। बोले, अम्मा क्या खो गया है, बता दो तो हमें भी। बोले, बेटा मेरी जवानी खो गई है, मेरी जवानी खो गई है। मैं उस जवानी को ढूंढ रही हूँ कि जवानी मुझे कहीं से मिल जाए, लेकिन जवानी नहीं मिल पा रही है। कहना क्या है कि हम लोग ऐसे शरीर पर, ऐसे अपवित्र शरीर पर अहंकार करते हैं। हमें अहंकार नहीं करना है। बात चल रही थी कि सामने यदि रसगुल्ले रखे हुए हैं, जब तक सामने रखे हुए हैं तब तक कैसे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, और रसगुल्लों को मुख में डाल दे और मुख से चबा ले, और चबाने के बाद हाथ में ले ले। क्या हुआ, पुनः खा लोगे ना? क्यों, क्या हुआ? आपके ही तो शरीर में जा रहा था, आपका ही तो मुख था। क्यों भाई, किसी और के मुख में गया क्या? दूसरे के मुख में गया हुआ मत खाना, लेकिन आपके ही तो मुख में गया हुआ है। आपने ही तो अपने मुख में से, अपने दांतों से चबाया है और उसके बाद हाथ में रखा है। क्या हुआ? नहीं खाओगे? क्यों? क्या हो जाएगी? नहीं खाई जाएगी, अपवित्र हो गई। किसके संपर्क में आने से? जब तक देह से दूर रही तब तक पवित्र रही, और देह के संपर्क में आते ही आप पवित्र हो गई। फिर भी हम इससे प्यार कर रहे हैं, इससे प्रेम कर रहे हैं, इससे हमें कितना लगाव है। इसके लिए हम पूरी संपत्ति भी दांव पर लगा देते हैं, धर्म ध्यान भी छोड़ देते हैं। यह सब क्या है? यदि आपका रात्रि पानी का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, बाहर की वस्तुओं का खाने का त्याग हो, और डॉक्टर कहते हैं कि रात्रि में आपको दवाई लेनी पड़ेगी, रात्रि में पानी पीना पड़ेगा, रात्रि में कुछ खाना पड़ेगा, क्या करोगे? खाओगे कि नियम का पालन करोगे? करोगे? ध्यान रखना कह रहे हो। परीक्षा हर व्यक्ति के साथ होती है, ध्यान रखना। नियम व्रत ऐसे है, जब तक नियम नहीं लेते परीक्षाएं प्रारंभ नहीं होती है, और जब नियम ले लेते हो तो उसी दिन से परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। और जो व्यक्ति दृढ़ होता है, जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, वह परीक्षा में सहज में ही सफलता की ओर बढ़ जाता है।
सफल हो जाता है। तो हमें ऐसे अपवित्र शरीर से, जो कि किसी भी समय हमें दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है, किसी भी समय कह देगा कि खाट पर बैठ जाओ, किसी भी समय पता नहीं चलता कि सिर में कब दर्द हो जाए, पेट में कब दर्द हो जाए, शरीर में किस समय कौन सा रोग लग जाए। ऐसे दगाबाज मित्र से हम दोस्ती कर रहे हैं। कहा है दगाबाज मित्र से कभी दोस्ती मत करना। एक बार दो मित्र कहीं सैर करने के लिए जा रहे थे। जंगल में सैर करने गए, घूमने के लिए गए। एक मित्र आगे आगे चला गया, एक मित्र थोड़ा धीरे पीछे था। आगे वाला मित्र अपनी धुन में चला जा रहा था, उसने सामने नहीं देखा कि सामने क्या है। सामने एक जानवर आ गया, भयंकर जानवर सामने आ गया। और वह जानवर पास में आते ही उसे झपट लेता और उसे खा लेता। उसकी निगाह नहीं पहुंची कि सामने से आ रहा है पशु। पीछे वाले ने देख लिया, पीछे वाले के मन में क्या आ रहा है कि मैंने यदि आवाज लगा दी तो यह मुड़ करके देखेगा, उतने में मैं इसके लिए रुकूंगा तो मुझे भी यह खा जाएगा। और वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। सामने वाला व्यक्ति चला जा रहा है, अचानक उसकी निगाह सामने पड़ जाती है। सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या करूं? अब बचने का कोई उपाय नहीं है। उसने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। उसे योगासन आता था और योगासन में भी शवासन आता था। वह तुरंत कोई उपाय नहीं सूझा तो शवासन में लेट गया और शवासन में लेट करके श्वास रोक ली। और जब श्वास रोक ली मुर्दावत हो गया। वह पशु, वह जानवर आया, उसने उस व्यक्ति के आसपास देखा, सूंघा, श्वास नहीं चल रही है और पशु मृतक
जीव को नहीं खाता था। वह चला गया। जब वह चला गया तो जो दोस्त, जो व्यक्ति पेड़ पर था, वह नीचे उतर करके आता है और उस व्यक्ति के पास आता है और कहता है, भाई उठ, उठ जा, क्यों सो रहा है? बोले, तेरे से वो क्या कह करके गया? बोले, जो जानवर आया था वह तेरे से क्या कह करके गया? तो व्यक्ति क्या कहता है कि वह कह करके गया मेरे कान में कि दगाबाज मित्र से कभी दोस्ती मत करना। मित्र तो वह होता है कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी आपत्ति आए, किसी भी प्रकार की कोई भी नहीं तो आज देखते हैं मित्र भी स्वार्थ के होते हैं। जब तक मित्र से स्वार्थ होता है तब तक मित्र होता है। और जिस दिन देखता है कि मेरे मित्र पर संकट आ गया है, कहीं मुझसे कुछ मांग ना ले, इसलिए धीरे से साइड में हो जाता है, वह मित्र नहीं होता है। घड़ी ने भी 9 बजा दिए हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत दिन बाकी है। हमें आज असुची भावना पर चिंतन करना है कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, किससे मोह कर रहे हैं, किससे राग कर रहे हैं, किससे द्वेष कर रहे हैं। व्यवहार की दृष्टि से तो यह जो शरीर है, जो हमें बाहर की वस्तु दिखती है, वह पवित्र है। और निश्चय की दृष्टि से देखा जाए, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये भी अपवित्र है, हाथ लगाने के योग्य भी नहीं है। क्रोध को चांडाल की उपमा दी गई है। चांडाल यदि हमें छू लेता है तो हम स्नान करते हैं। क्रोध रूपी चांडाल किसी को छू ले तो आप लोग स्नान करते हो कि नहीं करते? दिन में कितनी बार क्रोध आ जाता होगा? शायद उतनी ही बार आप लोग स्नान करते होंगे, क्योंकि अपवित्र वस्तु है। अपवित्र वस्तु को छूने के बाद स्नान किया जाता है। तो आप भी अपवित्र वस्तु से दूर रहने का प्रयास करना और आज चिंतन करना कि क्या क्या अपवित्र वस्तु है और हमें किन किन वस्तुओं से दूर रहना है, दूर रहना है। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब प्रश्न मंच। पहला प्रश्न है, अभी तक हमने कितनी भावनाओं को सुना है? अभी तक हमने कितनी भावनाओं को सुना है? क्रम से